निम्नलिखित को घटते हुए अम्लीयता के क्रम में लिखिए। अब आपको क्या करना है बेटा, इनको अम्लीयता के घटते हुए क्रम में लिखना है। आर्थो नाइट्रोबेंजीन अम्ल, पैरा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। ये भी क्वेश्चन बेटा यूपी बोर्ड में 2017 के एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। तो देखिए हमको अम्लीयता का घटता हुआ क्रम लिखना है। तो सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर बनाता हूँ। आर्थो नाइट्रोबेंजीन अम्ल, तो इस ग्रुप को बोलते हैं बेटा आर्थो नाइट्रो, ये तो हो गया बेंजीन अम्ल, बेंजोइक अम्ल को ही बेंजीन अम्ल कहते हैं। आर्थो नाइट्रो, तो आर्थो पे लग गया NO2। फिर उसने बोला है बेंजोइक अम्ल पर कौन सा है बेटा, पैरा, और पैरा के बाद मेटा। फिर है आपका पैरा, तो ये हो गया पैरा। फिर उन्होंने बोला है मेटा, तो मेटा पे हम लोग NO2 लगा देंगे, ये हो गया बेंजोइक अम्ल। उन्होंने बोला है मेटा नाइट्रो, तो ये हो गया मेटा नाइट्रो। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं बेटा कि NO2 ग्रुप कैसा होता है। सबसे पहले मैं बात आपसे करूंगा NO2 ग्रुप की। तो देखिए NO2 ग्रुप के पास बेटा जो प्रभाव होता है वो होता है -I का। किसका प्रभाव होता है बेटा, -I। और हमको ये बात पता है कि -I अम्लीयता को बढ़ाता है। अम्लीयता को क्या करता है बेटा, बढ़ाता है। -I जो होता है वो अम्लीयता को क्या करता है, बढ़ा देता है। और साथ ही साथ इसके पास कौन सा प्रभाव होता है, साथ ही साथ इसके पास प्रभाव होता है बेटा -M। और -M भी क्या करता है, अम्लीयता को बढ़ा देता है। -I और -M ये दोनों के दोनों अम्लीयता को बढ़ाते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर NO2 ग्रुप है, पर कहाँ पर है बेटा, आर्थो पे। तो हमको ये पता है कि आर्थो पोजीशन पे अगर कोई भी ग्रुप है तो आर्थो इफेक्ट के कारण सब ज्यादा अम्लीयता तो उसी को होगी। तो सब ज्यादा अम्लीय तो ये हो गया, ठीक है। अब बात बची इन दोनों की। तो यहाँ पर जो नाइट्रो समूह है वो लगा है बेटा पैरा पोजीशन है, और पैरा पोजीशन पे -I भी काम करता है और -M भी काम करता है। जबकि ये कहाँ पे लगा है बेटा, ये लगा है मेटा पोजीशन पे, और मेटा पोजीशन पे केवल काम करता है -I, -M मेटा पोजीशन पे काम नहीं करता। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा आर्थो नाइट्रो बेंजीन अम्ल, क्योंकि ये आर्थो इफेक्ट के कारण। उससे ज्यादा हो जाएगा पैरा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, क्योंकि यहाँ पे -I और -M दोनों लग रहे हैं। और सबसे कम हो जाएगा बेटा मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ -I प्रभाव है, ठीक है। इस बात को लिख लीजिए, मैं इसको क्रम से लिख दे रहा हूँ। हो गया यहाँ तक। तो अगर मैं आपसे कहूँ अम्लीयता का घटता क्रम, किसका बेटा, अम्लीयता का घटता क्रम, अम्लीयता का घटता क्रम। तो ध्यान से देखिए बेटा, तो अब हमको ये पता चल गया कि सबसे ज्यादा अम्लीय होगा आपके पास आर्थो नाइट्रो बेंजीन अम्ल, बेंजीन एसिड, क्योंकि यहाँ पे आर्थो इफेक्ट लगेगा। फिर उससे ज्यादा होगा बेटा पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, और सबसे कम होगा बेटा आपके पास मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से बेटा ये घटता क्रम हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। नोट करिए अब।